अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये टेंसेस की सीरीज़ चल रही है। जो आज हमारी क्लास है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पर मुश्तमिल है। फ़िल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। हम इसको आज डिस्कस करेंगे, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस था। उसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की, और शैल हैव एंड विल हैव, ये दो हेल्पिंग वर्ब्स थे उसमें। और देखते हैं कि उसका ओवरव्यू सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। सिंपल टेंस यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो सिंपल टेंस थे उसका तरीका ये था कि सबसे पहले सब्जेक्ट हम लगाते थे, उसके बाद शैल हैव एंड विल हैव, इनमें से कोई भी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। और जैसे कि हमने फ्यूचर टेंस में बार बार मैंने ये रिपीट भी किया, बार बार दोहराया भी, पढ़ा भी, कि आई वुई के साथ हमेशा शैल लगता है। अगर उसके पास साथ कोई और वर्ब है यानी और कोई वर्ड है हेल्पिंग वर्ब में, जैसे है बी, तो वो उसके साथ आएगा डेफिनेटली। वो तो दोनों के साथ सेम होता है, शैल आई वुई के साथ और बाकी सब के साथ विल। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए शैल या विल ये स्टार्ट में आ जाता था। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड पार्ट यानी हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर नेगेटिव फिक्रे बनाने हैं तो सबसे पहले वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नॉट आएगा, मीन शैल हैव के दरमियान या विल हैव के दरमियान, शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव, फिर थर्ड फॉर्म वर्ब की और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। और अगर दोनों यानी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हों तो शैल या विल स्टार्ट में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा। जब ये दोनों होते हैं मीन इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड तो स्टार्ट में आ चुका होता है। सो फर्स्ट पार्ट यानी पहला वर्ड आता है सब्जेक्ट के पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर सेकंड नॉट आता है, उसके बाद सेकंड है वर्ड या थर्ड वर्ब जो भी हैं, बाकी जो बच जाता है हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा वो नॉट के बाद आता है, ठीक है। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू discuss future perfect continuous tense, or we are going to going to read, study to check future perfect continuous tense फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। चलें जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जी स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसको देख के उसको समझ सकें और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। चलें जी, और चैनल पर टेंसेस की वीडियोस भी डाली जा रही हैं, वोकैबुलरी की भी हैं, बेसिक्स कुछ ग्रामर के टॉपिक्स थे जैसे सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज़, उसके अलावा पार्टिसिपल, जेरंड, इन्फिनेटिव, ये चीज़ें इनके भी वीडियोस क्लासेस वहाँ पे पढ़ी आप वो देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं क्योंकि वो बेसिक्स हैं, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी सारी वीडियोस हैं वन बाय वन डिटेल्स में विद एग्जांपल्स, ठीक है। चलें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। फ़िक्रा वही बनाने का सब में सेम ही तरीका है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगी यानी उसकी जो भी वर्ब बनती है, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट, थर्ड, आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। इसमें यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं शैल हैव बीन और विल हैव बीन, ठीक है, दो इस्तेमाल होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस यानी जो इससे पहले हमने पढ़ा उसमें विल हैव एंड शैल हैव इस्तेमाल होते थे, और यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में शैल हैव बीन और विल हैव बीन, ठीक है। और जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या कंटिन्यूस जो भी टेंसेस हैं उनमें आईएनजी की फॉर्म वर्ब वाली यूज़ होती है यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होता है, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस फॉर का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। वो कैसे होता है, सिंस मखसूस वक्त का ज़िक्र हो तो सिंस का यूज़ होगा, ठीक है। जैसे सुबह से 2001 से, उसके अलावा दोपहर 2 बजे से, बचपन से,
इस तरह करके जो भी जहाँ पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट कोई मखसूस मिल जाए, तय्युन स्टार्टिंग पॉइंट का, तो उसके साथ सेंस लगता है। बाकी सबके साथ फॉर जो जनरल यूज़ होता है 10 सालों से, 10 साल कौन से नहीं पता किसी को, कोई स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास नहीं है, सो फॉर लगेगा। वो 10 दिनों से कौन से 10 दिन, 10 घंटों से कौन से नहीं पता, सो इस तरह फॉर लगेगा। ठीक है, चलिए इसकी पहचान देखते हैं। ऐसे फ़िक्रों यानी परफेक्ट कंटिन्यूस जो हैं उनके आखिर पे ता रहा होगा, ते रहे होंगे, ता रहा होगा, ती रही होंगे, एट्सेट्रा, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, इस तरह के अल्फाज आते हैं सेंटेंस के आखिर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो स्कूल जाता रहा होगा, वो खाना खाते रहे होंगे, वो किताब पढ़ती रही होगी, वो मैच देखते रहे होंगे, हम मैच खेलते रहे होंगे। सो इस तरह के वर्ड्स जो भी सेंटेंसेस आते हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूस के हैं। ठीक है, फ़िक्रा बनाने का तरीका जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, सबसे पहले फ़ाइल आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी उस टेंस का हो वो आता है, उसके बाद वर्ब जो भी इस्तेमाल हो रही होती है उसमें, चूँकि यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल हो रहा है, मीन आईएनजी वर्ब की फॉर्म हो रही है, सो ये इस्तेमाल होगी, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है। ये देखिए, सब्जेक्ट शैल हैव या विल हैव बीन, और वर्ब की आईएनजी वर्ब यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं? फ्यूचर के जितने भी सेंटेंसेस हैं हम बार बार ये रिपीट करते रहे हैं कि आई वी के साथ हमेशा शैल इस्तेमाल होता है। तो चूँकि यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, शैल हैव बीन और विल हैव बीन, तो आई वी के साथ डेफिनेटली फिर शैल हैव बीन आएगा। ठीक है, और बाकी सबके साथ विल हैव बीन आएगा। ठीक है ना, और आईएनजी की फॉर्म आएगी, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जांपल देखते हैं, वो सुबह से किताब पढ़ता रहा होगा। ठीक है, ही विल, ही है ना, ही विल हैव बीन, क्योंकि ही के साथ विल आता है तो है विल हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। सुबह से स्टार्टिंग पॉइंट आपको मखसूस मिला है मॉर्निंग, सो इसलिए आपने सिंस का यूज़ किया है। वो 10 साल से स्कूल जाते रहे होंगे। अब कौन से 10 साल हैं ये किसी को नहीं पता, कोई स्टार्टिंग पॉइंट आपको नहीं मिला। वो ये भी हो सकता है कि वो 19वीं सदी के 10 साल हों, 18वीं सदी के 10 साल हों, 15वीं सदी के 10 साल हों, 20वीं सदी के किसके हैं किसी को नहीं पता। ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट आपको मखसूस नहीं मिला स्पेसिफिक। ठीक है, तो इस पर फॉर यूज़ होगा। ठीक है, वो ज़्यादा हैं, होंगे ज़्यादा हैं तो विल आएगा, यानी दे विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स, ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट होता ना तो फिर सेंस आता। ठीक है ना, तो आईएनजी की फॉर्म इस्तेमाल इसमें होती है। ठीक है ना, तो विल हैव इस्तेमाल हुआ है, तो ये इस तरह ये सेंटेंस वो बनता है। ये ऊपर ना मेथड या रूल या फार्मूला भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तुम बचपन से फ़ुटबॉल खेलते रहे होगे, तो ये तुम आया तो विल यूज़ होगा। ठीक है, और बचपन यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट मिला है, उसका बचपन एक ही है, वो पता है कि कहाँ कब बचपन था, सो सेंस आ जाएगा। ठीक है, और तुम के साथ विल आता है तो विल हैव बीन आ जाएगा, विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, और सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि बचपन की बात हो रही स्टार्टिंग पॉइंट में मखसूस मिल गया, इसलिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। मैं 5 साल से सच बोलता रहा हूँगा। 5 साल कौन से नहीं पता, 5 दिन, 5 साल, 5 महीने, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट, सो इसलिए फॉर का यूज़ होगा यहाँ पे। चूँकि आई के साथ शैल लगता है इसलिए शैल हैव बीन लगेगा। आई शैल हैव बीन स्पीकिंग द ट्रूथ फॉर 5 years। ठीक हो गया। नेक्स्ट जी, मनफी फ़िक्रे बनाने का तरीका। मनफी फ़िक्रे कैसे बनाते हैं? सबसे पहले डेफिनेटली जब 2 से ज़्यादा होते हैं तो नॉट पहले हिस्से के बाद आता है, मीन पहले वर्ड के बाद नॉट आता है। ठीक है ना, 2 हों तो उनके दरमियान मीन डेफिनेटली फिर पहले वर्ड के बाद ही नॉट हुआ। सो यही फार्मूला रखें कि 2 एक से ज़्यादा अगर वर्ड्स पर मुश्तमिल हो हेल्पिंग वर्ब,
तो नॉट पहले वर्ड के बाद आएगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है। चूँकि यहाँ पे 3 वर्ड से मिलके एक हेल्पिंग वर्ब बना है, इसलिए पहले शैल विल आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर दूसरा हिस्सा यानी हैव बीन आएगा, ठीक है। उसके बाद आईएनजी फॉर्म, फेल की आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट, उसके बाद शैल हैव, फिर नॉट, ठीक है। शेल विल के बाद नॉट आएगा, फिर हैव बीन आएगा, फिर आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सही होगा। एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। वो अपने इम्तिहान से किताब नहीं पढ़ता रहा होगा, जब उसके इम्तिहान हुए तब की बात हो रही, वो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट आपको मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ वो है, ही आएगा, ही के साथ विल आता है डेफिनेटली, फिर विल नॉट हैव बीन, ये पूरा बन गया नेगेटिव फिक्रे का हेल्पिंग वर्ब। ये विल के बाद नॉट आया, बाकी उसका हिस्सा ये आ गया, ठीक है। और फिर रीडिंग आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है किताब सिंस हिज एग्ज़ाम, अपने एग्ज़ाम से, सो ये उसका पोजेसिव केस आ गया प्रोनाउन का। तो ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस हिज एग्ज़ाम, ठीक होगा। वो 5 साल से स्कूल नहीं जाते रहे होंगे, ज़्यादा है तो दे आएगा, दे विल के बाद नॉट आता है, यानी पहले वर्ड के बाद हम नॉट लगाएंगे। विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 years, कौन से 5 साल, स्पेसिफिक पॉइंट नहीं आपको मिला स्टार्टिंग, सो इसलिए फॉर आएगा। तुम 2 महीनों से फुटबॉल नहीं खेलते रहे होंगे, 2 महीनों से कौन से ये नहीं पता, स्पेसिफिक पॉइंट आपको स्टार्टिंग नहीं मिला, सो इसलिए फॉर का यूज़ होगा। यू के साथ विल आता है तो विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 months, 2 months। मैं सन 2001 से सच नहीं बोलता रहा हूँगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट आपको सन उसने लिख दिया, ठीक है। तो ये इसलिए आपका सेंस यूज़ होगा। तो मैं आया तो शैल इस्तेमाल होगा, तो शैल के लिए आई शैल नॉट हैव बिन, शैल है तो शैल विल चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा। तो द स्पीकिंग द ट्रूथ, आई शैल नॉट हैव बिन स्पीकिंग द ट्रूथ सिंस 2001, ये 2001 एक ही था, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिला, इसलिए यहाँ पे सेंस यूज़ हो गया। इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं, सवालिया फ़िक्रे बनाते हुए सबसे पहले शैल यानी हेल्पिंग वर्ब जो भी होता है, अगर एक वर्ड है तो वो एक ही बाहर आ जाएगा, मतलब स्टार्ट में आ जाएगा। अगर 2 या उससे ज़्यादा वर्ड्स हैं तो पहला वर्ड जो है हेल्पिंग वर्ब का वो स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी अपनी जगह पे रहेंगे, ठीक है। शेल विल है आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव बीन यानी बाकी सब्जेक्ट के बाद ही आएंगे, ठीक है। और फिर आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। ये देखें, शेल विल स्टार्ट में, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसका सेकंड पार्ट यानी विल हैव बीन और आईएनजी फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको। क्या वो शाम से किताब पढ़ता रहा होगा, शाम यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट इवनिंग आपको मिल गया, तो इसके लिए सेंस यूज़ होगा। और एक बंदा है तो विल होगा, वो है इसके साथ विल आएगा, ही के साथ। विल ही हैव बिन रीडिंग अ बुक सिंस इवनिंग, ठीक है। और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, ये लगाना नहीं भूलना जब भी इंटरोगेटिव हो, ठीक है। सिंस इवनिंग शाम है, सिंस आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, क्या वो 5 साल से स्कूल जाते रहे होंगे, नो स्पेसिफिक पॉइंट, सो इसलिए फॉर लगेगा। विल स्टार्ट में आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, फिर हैव बिन आ गया। विल दे हैव बिन गोइंग टू स्कूल,
फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम बचपन से फुटबॉल खेलते रहे होगे? यू है विल आएगा, यानी विल स्टार्ट में आ गया। विल यू हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल सिंस चाइल्डहुड, स्टार्टिंग पॉइंट है इसलिए हमने सिंस लगा दिया यहाँ पे। क्या मैं 20 साल से सच बोलता रहा हूँगा, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है इसलिए फॉर यूज़ होगा। आई के साथ शेल लगता है तो शेल आई हैव बीन स्पीकिंग द ट्रूथ फॉर 20 ईयर्स, ठीक है, तो यहाँ फॉर का यूज़ हुआ और आई के साथ शेल लगता है, ठीक होगा। नेक्स्ट है जी सवाली और मनफी, मीन इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा, जितने सेंटेंसेस हैं ये लास्ट सेंटेंस है 12th, लास्ट जितने भी 11th हमने चेक किए, रीड किए, डिस्कस किए, पढ़े, समझे, उनमें यही हमने समझा कि अगर एक ही हेल्पिंग वर्ब हो, मीन एक ही वर्ड पे मुश्तमिल हो तो वो स्टार्ट में आ जाएगा, तो बाकी उसी तरह। अगर एक से ज़्यादा उसके वर्ड्स हों तो पहला वर्ड जो होता है वो स्टार्ट में आ जाता है, जिस तरह क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक है। शैल विल स्टार्ट में आ गया चूँकि इसमें शैल हैव बिन और विल हैव बिन इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके बाद सब्जेक्ट आया शैल विल के बाद, फिर नॉट आया, ठीक है। कंटिन्यूस जितने भी सेंटेंसेस है उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, ठीक है ना। या जहाँ दो वर्ड्स हों, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट ही आता है, ठीक है। उसके बाद बाकी हिस्सा अगर हो हेल्पिंग वर्ब का तो वो लग जाता है, फिर आईएनजी की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म जो भी इस्तेमाल हो रही वो, और उसके बाद लास्ट पे ऑब्जेक्ट। ये देखें शैल हैव पहला हिस्सा स्टार्ट में आ गया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर नॉट आया, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नॉट आया, फिर बाकी हिस्सा जो उसका बच गया वो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वो 30 दिसंबर से किताब नहीं पढ़ते रहे होंगे, ठीक है, ये ज़्यादा का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। क्या वो, ये ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, मीन कि वो एक की बात हो रही, वो पढ़ता रहा होगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये गाय, ठीक है, पढ़ता रहा होगा, पढ़ता रहा होगा, ठीक है, ये नहीं है यहाँ पे गाय है, ठीक है। तो एक ही बात हो रही है, ही आएगा, ही के साथ विल आता है, तो विल ही नॉट, यानी स्टार्ट में ये आ गया, फिर वर्ब सब्जेक्ट, फिर नॉट, बाकी हिस्सा उसका उसके बाद आ गया हैव बीन, फिर सेंटेंस रीडिंग अ बुक सिंस 30th दिसंबर। स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल गया इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया। क्या वो 5 साल से स्कूल नहीं जाते रहे होंगे, स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है इसलिए फॉर का यूज़ होगा। विल दे नॉट हैव बिन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, ये सब्जेक्ट के बाद नॉट आया। नेक्स्ट है जी, क्या तुम गर्मियों से फ़ुटबॉल नहीं खेलते रहे होगे, मीन गर्मियों के मौसम की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल गया स्टार्टिंग पॉइंट स्पेसिफिक, इसलिए हम सेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस समर, ये देखें विल स्टार्ट में आया, फिर यू आया मीन सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट आया, ठीक है ना। जब दोनों हों नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तो ये सेम रहेगा, मीन हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा अगर एक है तो एक वर्ड आएगा स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, और अगर कोई है बाकी हिस्सा तो उसके नॉट के बाद आएगा, ठीक है। और फिर प्लेइंग फुटबॉल सिंस समर, बाकी जो तरीका है सेंटेंस बनाने का वही। क्या मैं बचपन से सच नहीं बोलता रहा हूँगा, शैल आई नॉट हैव बिन स्पीकिंग द ट्रूथ सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट इसलिए सिंस का यूज़ हुआ, और शैल आई का है इसलिए आई आया, इसलिए शैल का यूज़ होगा क्योंकि आई वही के साथ शैल लगता है। तो इसमें एक नोट है, हेल्पिंग वर्ब्स कंटिन्यूस टेंस, यानी इसकी बात हो रही है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, शैल हैव बिन और विल हैव बिन इस्तेमाल होता है, यानी दो हेल्पिंग वर्ब्स है, और आईएनजी की जितने भी कंटिन्यूस टेंसेज हैं सब में आईएनजी की फॉर्म
फर्स्ट वर्ब के साथ। डियर स्टूडेंट, ये था आज की क्लास। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी और आपने इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपको ये ज़्यादा रवानगी के साथ बोलने की या लिखने की या समझने की आपको एक आपका माइंड उस हिसाब से वर्क करना स्टार्ट कर दे, ताकि आपका जब कभी भी कोई बुक पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर या कुछ भी रीड कर रहे हो, तो इस तरह का सेंटेंस आए तो आपको समझ आ जाए कि ये वो वाला है, मीन के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, टेंसेस की पहचान हो जाएगी। ठीक है ना। अपने तौर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक्सरसाइजेज़ भी इनकी बनाएं हम, एक एक हर टेंस की एक वीडियो एक्सरसाइज पे हो मुश्तमिल, और वो भी अपलोड करूँ इंशाल्लाह। वो भी जल्द अपलोड हो जाएगी, वो भी आप देख लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस लाजमी जारी रखिएगा, क्योंकि मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे तो आपका माइंड उस हिसाब से वर्क करना स्टार्ट कर देगा और आपके लिए ईजी होगा। ठीक है। तो आज का जो हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, इसमें हेल्पिंग वर्ब 2 इस्तेमाल होते हैं, शैल हैव बीन और विल हैव बीन, और आईएनजी की वर्ब फॉर्म इस्तेमाल होती है, और सिंस और फॉर का यूज़ होता है। यहाँ पे कोई स्टार्टिंग स्पेसिफिक पॉइंट मिल जाए आपको टाइम का, वक्त का, तो सिंस इस्तेमाल होता है। अगर ना हो, जनरल बात हो रही हो टाइम की, तो फॉर इस्तेमाल होगा। ठीक है। सिंपल टेंस कैसे बनते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल हैव बीन या विल हैव बीन, उसके बाद आईएनजी की वर्ब फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस फॉर का यूज़, और उस हिसाब से टेंस में जो भी यूज़ हुआ है लास्ट पे वो। आई वुई के साथ हमेशा शैल यूज़ होता है, इसलिए आई वुई के साथ शैल हैव बीन आएगा, बाकी सब के साथ विल हैव बीन आएगा। ठीक होगा। अब नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल हैव बीन के दरमियान में मीन, पहला वर्ड शैल विल है तो उसके बाद नॉट आएगा, यानी शैल नॉट हैव बीन आएगा या विल नॉट हैव बीन आएगा। फिर आईएनजी की फॉर्म वर्ब की यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर का यूज़, और उस हिसाब से सेंटेंस। आई वुई के साथ शैल नॉट हैव बीन आएगा, बाकी सब के साथ विल नॉट हैव बीन आएगा। क्वेश्चन यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए शैल या विल स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसका सेकंड पार्ट मीन हैव बीन आ जाएगा, फिर आईएनजी की वर्ब फॉर्म और सेंस और ऑब्जेक्ट, फिर सेंस का इस्तेमाल, फिर उस हिसाब से सेंटेंस। अगर इंटेरोगेटिव और दोनों हो जाए तो उसका भी तरीका बताता हूँ। सबसे पहले शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है फॉर्म्स, इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और लास्ट पे फिर ऑब्जेक्ट और सेंस फॉर का यूज़। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज की क्लास। आई होप आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।